रघुनंदन सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग बजरंगबली के दिव्य प्रांगण में समवेत होकर भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथामति कुछ गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अभी हम लोग भक्त प्रवर गुजरात के उद्धारक श्री नरसिंह मेहता जी के दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। जब भक्तों का चरित्र भगवान की तरह ही कुछ विलक्षण होता है, दुनिया से कुछ भिन्न होता है। दुनिया के लोग जहाँ जाते हैं ससुराल में या अपने समधियौरा तो थोड़ा सज धज के जाते हैं, अपने पास नहीं सामान है तो किसी से मांगियो लेते हैं। तो नहीं, हाँ, वहाँ इज्जत की बात है। नरसिंह जी गए अपने समधी के यहाँ तो बिल्कुल सहज रूप में गाते बजाते सूरदास लोगों को संग में लेकर गए, जिसको देख करके सास आग बबूला हो गई कि तालकुट्टा ये भिखारी आ गया मेरे दरवाजे पर, हमारी प्रतिष्ठा लेगा। दुनिया के लोग भक्ति की महिमा नहीं जानते, उनको भगवान से क्या मतलब, भगवान के नाम से क्या मतलब, और उन्हें भगवान के प्रेम से क्या मतलब। संसार के लोग तो पूड़ी मिठाई और हलवा मोतीचूर और कपड़ा लता सजावट श्रृंगार ये सब में उनका मन लगता है, और भगवान की भक्ति तो कोई कोई समझते हैं। तो नरसिंह जी को कुछ नहीं समझा, उनकी सास ने समझा कि तालकुट्टा है खाली। हाँ, नहीं समझते हैं लोग, सबको समझने का उतना सामर्थ्य नहीं है। भक्ति की महिमा को भी समझने की सामर्थ्य सबको नहीं है। तो नरसिंह जी ने भगवान को पुकारा। अब भगवान को अभी पुकार रहे हैं। नरसिंह जी इधर अपने उसी खड़हर में ठाकुर को पधराकर और अपना सुंदर ढंग से उनको पुकार रहे हैं। आइए पहले हम लोग नरसिंह जी का पुकारना सुने, तब उनकी बेटी का, क्योंकि बेटी ने भी सोचा कि मैं क्या करूं। पिताजी तो कहते हैं भजन करो, भक्ति करो, भाव करो, भगवान पर विश्वास करो, संतोष करो। और जब ससुराल वालों की तरफ मैं देखती हूँ तो हृदय जल उठता है। एक तरफ पिता का संतोष और पिता का प्रभु के प्रति विश्वास देखकर तो मन में बड़ी हिम्मत होती है। दूसरी तरफ जब परिवार वालों को तरफ देखती हूँ, ससुराल वालों की तरफ, तब मन में बड़ी क्षोभ होता है और इनके नज़दीक जाने की हमारी तन की इच्छा अब नहीं होती है। उनके निकट मैं अब बैठ नहीं सकती, पिता की निंदा सुन नहीं सकती, तो क्या करूं, बड़ी असमंजस है। उसने सोच लिया कि अब एक ही काम करूंगी, पानी लेने के बहाने सरोवर पर जाऊंगी और अगर वहीं पर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करूंगी। अगर मेरे प्यारे भैया कन्हैया आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी सरोवर में अपने प्राण को विसर्जन कर दूंगी, क्योंकि परिवार वालों के संग तो मैं अब बैठ नहीं सकती। ये नानी बाई का निर्णय है। आइए नरसिंह जी का पहले सुनिए ये क्या क्या कर रहे हैं। दोनों भगत भगवान को पुकार रहे हैं, पिता और पुत्री। धन्य ये पिता है, धन्य ये पुत्री भी है कि दोनों की पुकार प्रभु के लिए हो रही है। हाँ,
इतना नहीं उत नरसी करत पुकार, करुणा कर श्री कृष्ण जो सो जुड़ियो हिये को तार। इतना नहीं उत नरसी करत करुण पुकार। इधर नानी बाई कर रही है, उधर नरसी जी कर रहे हैं। अब दोनों का करुणा कर श्री कृष्ण से जुड़ियो हिये को तार। हृदय का तार जो है जुट गया है भगवान से, बस पुकार सुनवाई हो जाएगी। हृदय का तार जब जुट जाता है तब ही भगवान सुनते भी हैं। तहे दिल से हृदय से जो कह दीजिएगा प्यारे श्याम सुंदर से, वो सुनते हैं। बहरे थोड़े हैं, वो दुनिया की सब वस्तु सुन रहे हैं, तो आपकी क्यों न सुनेंगे, लेकिन हृदय की पुकार। आइए नरसी के तरफ चलिए। नरसी जी अपना एक तारा लेकर, करताल लेकर, और केदारा धुन में भगवान को पुकार रहे हैं। बेगी पधारो आज लाज मेरी राखो गिरधारी। बेगी पधारो आज लाज मेरी राखो गिरधारी। बेगी पधारो आज लाज मेरी राखो गिरधारी। पधारो आज लाज मेरी राखो गिरधारी। हे गिरधारी बेगी पधारो मोर पंख धारी। नान्ही बाई के भात भरन को, नानी बाई के भात भरन नानी बाई की भात भरन को, नानी बाई के भात भरन को करके तैयारी। अरे बेगी पधारो आज लाज मेरी राखो गिरधारी। आज लाज मेरी राखो गिरधारी। बिना माय की बेटी नान्हे बाई बेचारी। बिना माय की बेटी नानी बाई बेचारी। देवर ननद सासु सब मिल के, देवर देवर ननद सासु सब मिली के, देवर
अरे देवे नित गारी, देवे नित गारी, बेगी पधारो आज लाज, बेगी पधारो आज लाज मेरी, राखो 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 गिरधारी, बेगी पधारो हर परम गरीब जानी के वह रही दुखियारी, हाँ तुम बिन और पवन सुधि लेवे, तुम बिन और तुम बिन और कवन सुधि लेवे, तुम बिन दीनन दुखहारी, दीनन दुखहारी, बेगी बेगी पधारो, बेगी पधारो, बेगी पधारो आज लाज मेरी, राखो 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 गिरधारी, बेगी पधारो आज लाज मेरी, राखो गिरधारी, बेगी पधारो आज लाज मेरी, राखो गिरधारी। सूची सकल समझ की प्रभु, तू चरणन में डारी, सकल सौज की प्रभु, तू चरणन में डारी, नारायण नरसी अरजी पर, नारायण नारायण नरसी अरजी पर, नारायण जो मर्जी थारी, जो मर्जी थारी, बेगी पधारो आज लाज मेरी, राखो गिरधारी, आए बेगी पधारो, बेगी पधारो, बेगी पधारो आज लाज मोरी, राखो 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 गिरधारी,
विनय सुनी नहीं सांवरे, नरसी करत पुकार। नरसी जी इतना बढ़िया केदारा धुन में भगवान को बुलाए कि नाथ जल्दी आओ, हे मोर पंखधारी, नानी बाई के भात भरने की तैयारी करके जल्दी आओ। बिना माई की बेटी है नानी बाई, बेचारी बड़ी दुखियारी हो रही है, क्योंकि इसके सास ननद देवर सब इसको कटु वचन बोल करके दुखी कर रहे हैं और बेचारी बड़ी परेशान है, बड़ी दीनहीन है। ऐसे दीनों पर कृपा करने वाले तुम हो, दीन बंधु हो, दीन दयालु हो, आकर बेचारी का दुख दूर करो। प्रभु ने नहीं सुनी। अंत में ये भी कहा कि प्रभु मैंने सारी सूची आपके दरबार में रख दी है, नरसी की अर्जी पर जल्दी अपना सुनवाई करिए। लेकिन विनय सुनी नहीं सांवरे, नरसी करत पुकार। उपालंब के सहित पुनि करत दीन मनुहार। तब नरसी जी उपालंब कहते हैं, कुछ टेढ़ी सीधी उल्टी बात करने का नाम उपालंब होता है। उलहना कहिए, उपालंब कहिए, प्रेम का एक रोष कहिए। तो नरसी ने कुछ उपालंब दे करके अब कुछ कहना शुरू किया। कहा, प्रभु दीन यकिंचन है नरसी प्रभु। ये तो सब जानते हैं कि नरसी के पास कुछ नहीं, अकिंचन है। आयो यहाँ सो भरोस आई पर्यो समधि जी के द्वारे। और मैं समधि जी के द्वारे आ गया हूँ। टेरत हेरत मैं आपको टेर रहा हूँ, आपका पंथ निहार रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं। क्या बात है आखिर? जब जब भीड़ पड़ती भक्तों पर आप आते हैं, भीड़ पड़े जब ही जन पे, तब ही प्रभु आए के काज सवारे। आज अबेर भई किमि सांवरे, बैठे रहे हठी मोहि विसारे। कहा छिपी तुम सो करुणानिधि, आयो यहाँ सो भरोस तुम्हारे। दीन दयाल कृपाल तुम ही, प्रणतों के कुटुंब को पालनिहारे। आप ही है ऐसे। दास अनन्यन के बिगड़े सब कारज आप ही आए सवारे। कौन सु चूक परिजन थे, जो बैठी रहे हठी मोहि विसारे। आज कौन ऐसी गलती हमसे हो गई है जो आप नहीं आ रहे हो? आप ही ने अब तक सब भक्तों का काज बनाया है, आप ही के भरोसे भगत रहते हैं। उनको और किसका भरोसा है और किसका सहारा है, एक आपको छोड़कर? सुनी अनसुनी करके मोहन कर दी टाला टाली। प्रेम रोष में नरसी लागे, देने प्रभु को गाली। कहा कि अब तो दूसर भाषा बोलना पड़ेगा। अब पहला भाषा से नहीं काम हुआ, दूसरी भाषा में थोड़ा उपालंब हुआ, अब तीसरी भाषा में गाली। अब गाली में थोड़ा भगवान को भी बड़ा मज़ा आता है ना। भगवान अपने भक्तों का रीझन खीझन सबका आनंद लेते हैं। भक्त जब खींचते हैं तो कुछ कहते हैं उनको, वो भी उनको बड़ा आनंद आता है। प्रेम की गाली, प्रेम का वो रोष उनको बड़ा प्रिय है। इसलिए भगवान थोड़ा देर किए हुए हैं। आना तो उनका है ही, आना तो उनको है ही, लेकिन थोड़ा नरसी जी के मुख का थोड़ा सुन ले, गाली सुन ले। तो नरसी जी अब गाली दे रहे। आइए, इनकी गाली कैसी मीठी हो रही है,
गाली दुनिया वालों की गाली अलग होती है, भक्तों की गाली अलग होती है। दुनिया वाले तो बेमर्यादित गाली बोलते, इधर से उधर अपना भद्दी भद्दी ऐसा गाली भक्त नहीं बोलते। भक्तों की गालियाँ होती है भी बड़ा आनंददायक, उनकी गालियों में भी भक्ति की तरंग होती है। देखिए नरसिंह जी गाली सुनिए। भगता के क्यों नहीं आयो रे तुम्हारा नटवर नागरिया, धना भगत के प्रीति पूरबली, जाको खेत निपायो रे धना। अरे बीज लेर साधाने बाट्या, बीज लेर साधाने, अरे बिना बीज उपजायो रे महाराज सटवर नागरिया। भगता देखो इसमें एक भक्ति कथा का कितना बढ़िया गुम्फन किया। धाना भगत को आपने काम किया। धाना भगत ने अपने बीज के गेहूं को संतों को खिला दिया, खेत में हराई चला दिया बिना बीज का। घर वाले जाने की बीज बोया हुआ है और बीज तो साधु को खिला दिया गया है। बोया तो गया ही है, कहूँ निपजियो कहूँ वय बयो, भक्त मालकार लिखते हैं। साधु के पेट में बोया गया है। साधु के पेट में गेहूं बोया गया है और उपज गया खेत में। कहूँ निपजियो कहूँ वय बयो, बयो कहाँ तो साधु के पेट में खिला दिया। साधु के पेट में बोया और खेत में उपज गया। ये है प्रभु की लीला। तो आपने बिना बीज का खेत उपजा दिया, ऐसा उपजा दिया कि महाराज आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई कि अगल बगल में उतनी किसी की फसल नहीं हुई जितनी फसल अच्छी हुई श्री धन्ना जी की। हमेशा से हर एक साल से दोगुना तेगुना गेहूं हुआ। तो बिना बीज, आपने बिना बीज वहाँ उत्पन्न किया। अब मेरे यहाँ आप चुप बैठे हुए हैं। अरे बिना बीज उपजाए रे मारा नटवर नागरिया, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध धन्ना जी की हो गई है, इसलिए गोस्वामी जी भी इसका वर्णन गीतावली में किए हैं। तुलसी का को नाम जपत जग, जगती जामति बिनु भई, ये एक पद है गीतावली में। मंजुल मूर्ति मंगलमय, अंतिम लाइन है का तुलसी का को नाम जपत जग, जगती जागति बिनु भई। बिना बोए हुए पृथ्वी माता में बीज उत्पन्न हो गया। यह किसकी कृपा है? एकमात्र उसकी। बिना कारण के कार्य करने वाला, बिना बिया के वृक्ष उत्पन्न करने वाला वही है एक। जब दुनिया में कुछ नहीं था
सारा संसार शून्य था एकदम, न कहीं कोई वृक्ष थे न कोई पौधे थे। वहाँ उसी ब्रह्म ने बिना बिया का पैदा किया संसार को। तो उसको यह शक्ति है कि बिना बिया का वृक्ष उत्पन्न करेगा, बिना बिया का पौधा उत्पन्न करेगा। इसलिए तुलसी का को नाम जपत जग जगती जागति बिनु। ये सारा संसार बिना बिये का आया है ना। पहले संसार कहाँ से आ गया? प्रभु का कृपा से। प्रकृति है बतला रही पता उस भगवान की। प्रकृति ही भगवान की सत्ता को सिद्ध करती है। इतने बड़े संसार को उस ब्रह्म ने बिना किसी अवलंब के बनाया। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाना होता है, छोटा सा, तो जाइए आप कुम्हार के पास, उसके लिए कितना उसको सामान चाहिए। मिट्टी चाहिए पहला, दूसरे में पानी चाहिए, तीसरे में जब मिट्टी पानी सान दिया तो वो चाक चाहिए, चौथे में उस चाक को नचाने के लिए वो डंडा चाहिए, पांचवें में वो कील चाहिए जिस पर वो चाक खड़ा हो नाचे, छठवें में वो सूता चाहिए, आठवें में स्वयं वो बैठा है कुम्हार, और नौवें में फिर उसको खर चाहिए, पत्ते चाहिए, खर चाहिए, ईंधन चाहिए, आमा जिसमें वो लगावे वो पके। 10-11 वस्तु की सहायता से एगो चूका बना है छोटा सा। अब वह ब्रह्म इतना बड़ा संसार यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। तो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। उसको कोई सहारा नहीं चाहिए, वह बिना किसी सहारे के शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं अतन बिनु लिखा चितेरे। गजब चित्रकार है वो कि शून्य की दीवार पर कोई रंग नहीं लिया हाथ में उसने, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु कोई शरीर धारण नहीं किया माता के पेट में, तन बिनु लिखा चितेरे। उस चित्रकार ने बिना शरीर का इतना बड़ा संसार बना दिया है। तरह तरह की मूर्ति गढ़ दिया है, हाथी की, घोड़ा की, मनुष्य की, बिल्ली की, मूस की, सब उसी की मूर्ति गढ़ी हुई है। तो इसलिए वही ब्रह्म समर्थ है कि बिना बिया का भी वो वृक्ष उत्पन्न कर सकता है। अरे बीज ले रसाधाने बाट्या बिना बीज उपजाए रे महारा नटवर नागरिया। बिना बीज
अरे नामदेव थारो। अब थोड़ा कुछ रोष में आकर अब कुछ गाली के शब्द। नामदेव थारो नानो लागे, यारो छापर छायो रे। नामदेव मार मडासो ऊपर चढ़ी गयो, मार मडासो। अरे लक्ष्मी बंद खिंचायो रे, मारा नटवर नागरिया। लक्ष्मी अरे भगता के क्यों नामदेव थारो नानो लगे। आपके नाना लगते थे नामदेव क्या? जिनके यहाँ आकर आपने, उनके घर जल जाने पर आपने आकर रात्रि में उनके उस दिव्य झोपड़ी को ठीक किया। और लक्ष्मी जी नीचे से बंधन खींचते रही और आप ऊपर मड़ई छाते रहे। बोलिए, आपने नामदेव का मड़ई छाया। और मेरे यहाँ आने में आपको क्या लगता है? आप दोनों प्राणी जाकर उनका मड़ई बनाए। सेन भगत थारो ससुरो लागे, जिड़रो कारज सारजो रे। सेन भगत थारो अरे बगल रछोड़ी नाई बन कर, बगल रछोड़ी। अरे निरपरो शीस सवारियो रे, धारा नटवर नागरिया। सेन भगत जी आपके ससुर लगते थे क्या? जिनके यहाँ जाकर आपने वो संत की सेवा में बज गए घर पर, उनके बदले में आपने उनकी नौकरी बजाई, राजा को जाकर तेल लगाए, उसका बाल बनाए नाई बनकर। तो आपके कौन लगते थे? ससुर। वो भी वैसे ही आपके एक भगत थे जैसे कि हम हैं। तो उनके यहाँ सब की और हमारे यहाँ कुछ नहीं, चुप चुप जा बैठे हैं। बड़ा जोरदार वहाँ दे रहे हैं। कबीर काई थारो काको लागो, जागर बाल दलायो रे। कबीर काई अरे कबीर काई थारो काको लागे, जिणरो बालद लायो रे। खाड़ खोपरा गिरी छुहारा, खाड़ खोपरा आप लगावण आयो रे, मारा नटवर नागरिया। भगता के कबीर जी काका लगते थे आपके, हैं? अभी देखिए, गाली है, गाली का माने होता है कुछ उठपटांग वचन बोलना, उसी का नाम गाली है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा था, गाली देत न पावहूँ शोभा। गाली देने में आपकी शोभा नहीं है।
तो क्या परशुराम जी राम लक्ष्मण जी कोई भद्दी गाली थोड़े दिए थे, खाली यही कहे थे कि लड़का कुटिल है, ये लड़का ठीक नहीं है, हैं कुटिल निज कुल घालक है, यही गाली है। किसी को झूठे कुछ दोष देने का नाम गाली है। गाली का माने, गाली का अर्थ होता है किसी को बना करके झूठी बात कहना। सांची बात कहना तो वह निंदा हो जाएगा। गाली का माने है कि जहाँ कोई बात बनाकर झूठे कहा जाता है, उसी का नाम गाली है। तो हमारे नरसिंह जी प्रेम में भर कर कह रहे हैं कि आप कबीर जी काका लगते हैं क्या? काका लगते थे जो उनके यहाँ अपने बैलों पर सामान लेकर पहुँचाया, पूरा खांड चीनी और आटा चावल दाल में सब पहुँचाया वहाँ, खाड़ खोपड़ा गिरी छुआरा। और मेरे यहाँ आपको आने में नहीं बन रहा है। और सबसे आश्चर्य तो ये है कि आप एक भिलनी के यहाँ गए, एक भिलनी कहीं थारो का लगत रही हो, भुआ, भुआ मैंने बुआ हम लोगों की तरफ। अरे भिलनी काई थारो भुआ लागे, जिड़रो जूठन खायो रे। भिलनी काई थारो भुआ लागे, जिड़रो जूठन हाँ। ऊंच नीच की भेद न मानी, ऊंच नीच की संकन मानी, ऊंच अरे रुचि रुचि भोग लगायो रे, मरण तवर नागरिया। भगता के क्यों नहीं आयो, वो भिलनी आपकी बुआ लगती थी, हुआ जो उसके यहाँ जाकर जूठा खाए, उसका तनिको ऊंचा नीचा का कोई शंका नहीं किया और खूब प्रेम से खाए। अब मेरे यहाँ आने में आपको क्या लग रहा है? अभी बोलते जा रहे हैं, भगवान सुनते जा रहे हैं। फिर कहते कर्मा काई थारो काकी लागे, जिण घर दौड़ो आयो रे। कर्मा काई थारो काकी लागे, जिण घर दौड़ो आयो रे। धावलियारो परदो खींचड़, धावलियारो परदो खींचड़, गटक गटक गटकायो रे, मारा नटवर नागरिया। कितने भक्तों की याद कर रहे हैं नरसिंह जी। देखो भगत लोग चाहे कुछ भी करेंगे तो भगवान और भगत को ही याद करेंगे, हैं? बताइए, आप कर्मा के घर दौड़े हुए आए और खूब खिचड़ी खाए उसका, हैं? और मीरा काई थारो मासी लागे। हाँ, क्या आगे? जिणरो संकट टार्यो रे, हो जिणरो संकट टार्यो रे। मीरा काई थारो मासी लागे, जिणरो संकट टार्यो रे। अरे राणा
बिसरो प्यालो भेजो राणा, सोई मरित खरी डार्यो रे मारा नटवर नागरिया। हमारी बेटी कितनी कठिन संकट में है। बाल भोगरो भूखो वाला, फिर सारे कामों रे। बेचारी बिना भोजन किए भूखे प्यासे घर का सारा कार्य संभाल रही है। ना निभाएरो माहेरो भरता, ना निभाएरो माहेरो भरता, घर के लागे दामो रे मरण कवर नागरिया। भगता और भण नरसीलो, कह नरसीलो कैसे? कह नरसीलो सावड़िया आना हो तो आओ रे। कह नरसीलो सुन सावड़िया आना हो तो आओ रे। अरे भड़ नरसीलो सुन सावलिया आवन हो तो आवो रे। ब्याही सगा में ब्याह सगा में भूंडा लाग गया, थे काई लाज गवाओ रे मरण कवर नागरिया। उधर की भाषा है, हम लोग कहीं कहीं समझ पाते हैं, कहीं नहीं समझ पाते। प्रादेशिक भाषाओं में थोड़ा अपना अपना होता है रंग, तो हम लोग उस भाषा के पूरे जानकार हैं नहीं। अब ब्याही सगा में भूडा ला गया, क्या अर्थ होगा ये नरसी जानेंगे। हम लोग इतना ही समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, सबकी जगह आ गए, मेरी बेटी के बेर आप काहे नहीं आ रहे। कहने का मुख्य मतलब यही। इस तरह से नरसिंह जी पुकार अपना कर रहे हैं। हम जितना देर में गा रहे हैं इतने देर वो नहीं पुकारे हैं, ये तो एक नमूना दिया गया पुकार का। सारी रात गाते रहे हैं, सारी रात गाते रहे हैं, दिन से लेकर रात तक। इधर नरसिंह जी की बेटी घड़ा लेकर सरोवर पर पहुंच गई है और सोच रही है कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी इस माने में जरूर हूँ कि नरसिंह जैसे महान भक्तराज की बेटी होने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ऐसे विमुखों के घर में मैं ब्याह दी गई कि हमारे सारे भक्ति के संस्कार प्रायः नष्ट हो चुके हैं। जहाँ भक्ति का नाम भी नहीं है, ऐसे घर में मुझे आना पड़ा। अब लोक व्यवहार में जो पड़ी हुई हूँ, एक तरफ ससुराल वालों को देखती हूँ तो मन क्षुब्ध हो जाता है और जीने का और रहने का एक सेकंड भी मन नहीं करता इन लोगों के घर में। और एक तरफ पिताजी को देखती हूँ, उनके संतोष और उनके विश्वास, उनकी भक्ति को तो हृदय में थोड़ा
जरूर भरोसा होता है कि भगवान की कृपा मेरे पिता पर इतनी है तो मैं उनकी पुत्री हूँ तो मुझ पर भी हो गई। हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्यारे भैया श्याम सुंदर, अपनी इस छोटी बहन को तुम स्वार्थ प्रेरिता ही समझो। क्या तुमसे ये कुछ कह रही है और लाचार होकर कह रही है, अब मैं ससुराल वालों के यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगी न बैठूंगी। अब 2 ही होंगे, या तो तुम आओगे और नहीं तो मेरे प्राण जाएंगे तुम्हारे पास। तुम आ जाओ तो मेरे प्राण बचेंगे और तुम्हारी प्रणत पाल वाली जो प्रतिज्ञा है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वह बिरद तुम्हारा जगमगा जाएगा दुनिया में कि भगवान प्रणत कुटुंब का पालन करते हैं। यह दुनिया में बिरद जो है उसे जगमगा लेगा, और नहीं तो यह बिरद गिर जाएगा और मेरे प्राण भी चले जाएंगे। श्याम सुंदर, अब देर मत करो, नहीं तो निश्चित समझ लो। और वो बेटी गा रही है, मुकुंद आवे सावरे बिना, वीर सावरे बिना, मोको धीर को बंधावे। जैसे बिना श्याम घन बरसे, खेती सूखी जावे। जैसे बिना श्याम घन बरसे, खेती सूखी जावे। ऐसे ही घन श्याम लाड़ ले, ऐसे ही घन श्याम बिना तुम्हारे कौन भात पहिरावे। वीर सावरे बिना, वीर सावरे बिना, मुकुंद ओ जग में रही न मातु हमारी, को सौगात पठावे। जग में अरे जग चिंता से दूर पिता को, जग चिंता से दूर पिता को, भजन अवर सत संग ही सुहावे। वीर सावरे बिना, वीर सावरे बिना, अरे मोको धीर मोको धीर को। अरे सासु ननद कटु वचन बोली के, नित प्रति हृदय जलावे।
अति दुर्जन देवर नारायणो, अति दुर्जन देवर नारायण। अरे जले कटे पर नौन मिर्च छिड़कावे वीर सावरे बिना, वीर सावरे बिना मोह